नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन, मेरा आज का मौजू है यौम अरफा की फ़जीलत। सामिन, यौम अरफा 9 ज़िलहज यानी कि ईद उल अज़हा से पहले वाले दिन को कहा जाता है। सामिन, जिस तरह साल के 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले मुहर्रम, रजब, ज़िलक़दा, ज़िलहज बड़े ही एहतराम वाले महीने हैं, ठीक इसी तरह दिनों में 4 दिन ईदीन, जुमा और अरफा के दिन बड़े ही एहतराम वाले हैं। तो सामिन, कुरान हदीस मुबारका में ज़िलहज्जा के पहले 10 अय्याम और इनमें भी यौम अरफा की बड़ी फजीलत बयान की गई है। तो सामिन, अरफा का नाम सरज़मीन अरफा से माखूज़ है और यौम अरफा की वजह तस्मीर ये है कि जब हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम मनासिक सिखाए तो हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप जान गए जो मैंने सिखाया? तो आपने फरमाया कि हाँ, मैं जान गया। और ये गुफ्तगू अराफात के मैदान पर हुई, इसलिए अराफात की वजह तस्मिया भी यही है। सामिन, हदीस मुबारका में यौम अरफा के रोज़े की भी बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो यौम अरफा के रोज़े रखने की सूरत में गुज़श्ता और अगले साल के गुनाह बख्श देगा। सुबहान अल्लाह। तो सामिन, गैर हाजी के लिए इस दिन रोज़े की फजीलत है और ये रोज़ा हाजी के लिए रखना मुस्तहब नहीं, इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसका रोज़ा तर्क किया था। और ये भी मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यौम अरफा का मैदान अराफात में रोज़ा रखने से मना फरमाया और दूसरी जगहों में इस दिन रोज़ा रखना कारी सवाब है। तो सामिन, लिहाजा हाजी के अलावा सब के लिए ये रोज़ा रखना मुस्तहब है। कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, यौम अरफा और यौम नहर और यौम तशरीक हम अहले इस्लाम की ईद के दिन है और ये सब खाने पीने के दिन है। सामिन, रवायत में मिलता है कि यौम अरफा अल्लाह ताला की पहचान और शनाख्त का दिन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपनी इबादत और अताअत की दावत दी है। इस दिन हज्जाज किराम मैदान अराफात में जमा होते हैं और दुआ इस्तग़फ़ार के साथ हाजी जैसे फरीज़े की अदायगी की तौफीक नसीब होने पर खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। और सामिन, 9 ज़िलहज्जा का दिन इस एतबार से भी निहायत अहम है कि इसमें हज का सबसे बड़ा रुकन वक़ूफ़ अराफात अदा होता है और इस दिन बेशुमार लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत की जाती है। सुबहान अल्लाह। सामिन, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन गैर हाजियों को भी इससे महरूम नहीं फरमाया कि इस दिन के रोज़े की अज़ीम शान फजीलत मुकर्रर करके सबको इस दिन की फजीलत से अपनी शान के मुताबिक मुस्तफ़ीद होने का मौका अनायत फरमाया। सुभान अल्लाह। कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को दोज़ख से आज़ाद नहीं करता। इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरमाता है, ये बंदे किस इरादे से आए हैं। सामने एक और हदीस मुबारका में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक यौम अरफा से बढ़कर कोई दिन फजीलत वाला नहीं है। इस दिन अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर इजलाल फरमाते हैं और अहले ज़मीन के साथ अहले आसमान पर फख्र फरमाते हैं। फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरे इन बंदों की तरफ देखो जो बिखरे बालों के साथ गर्दो गुबार से अटे हुए, दूब खाते दूर दराज रास्तों से आए हैं। वो मेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं और इन्होंने मेरे अजाब को नहीं देखा। और यौम अरफा से ज़्यादा किसी और दिन लोगों को जहन्नम से आज़ादी नहीं होती। सुभान अल्लाह। और सामिन, तबरानी बहकी की हदीस मुबारका में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि यौम अरफा का रोज़ा 1000 दिन के रोज़ों की तरह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको भी यौम अरफा के दिन रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह तहलील करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को हज अकबर की सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।